दहशतगर्दों के हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील गरियाम में माटरकोला घर पर गिर गया। गोला फटने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खातून और उसके 4 बच्चे शामिल हैं। 2 बच्चे शदीद जख्मी हालत में बनू मुंतकिल। शेखतोई जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान का सरहदी इलाका है। कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। इमामुल हक ने 78 और मोहम्मद रिजवान ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाहीनों ने बांग्लादेश का 194 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 39वें ओवर में हासिल कर लिया। हारिस ने 4, शाहीन ने 3 शिकार किए। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बतौर कप्तान एक रोजा फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने 31 मैचों में 2000 रन मुकम्मल किए। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 2000 रन 36 इनिंग्स में मुकम्मल किए थे। बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस पर फास्ट बॉलर हारिस राउफ खुश। कहते हैं कि अपनी कारकर्दगी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। अभी फोकस एशिया कप पर है। वर्ल्ड कप आएगा तो उसके लिए भी प्लान बनाएंगे। वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। हारिस राउफ ने कहा कि शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के प्रेशर को बरकरार रखने की कोशिश करता हूं। श्रीलंका पहुंचकर भारत के खिलाफ मैच की तैयारी करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम आज चार्टर तैयारे के जरिए कोलंबो रवाना होगी। कौमी टीम श्रीलंका में एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत और श्रीलंका से मैचेस खेलेगी। कौमी टीम के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी आज कोलंबो रवाना होंगी। शाहीनों का भारतीय सूरमाओं से मुकाबला 10 सितंबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डॉलर को लगाम डाल दी। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कदर में 11 रुपए कमी 312 रुपए पर आ गया। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 323 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में 12 पैसे सस्ता 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी एक्सचेंज पर खरीदारी में वाज़ेह कमी। 3 रोज से डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फर्क मामूली रह गया। हुकूमत ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया। डॉलर की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। सरकारी एहलकारों की सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। सख्त कार्रवाई के लिए मुकम्मल फहरिस्तें तैयार। हुकूमत ने गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियात के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए। अहम पॉलिसी तहत अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। हुकूमत चाहे और डिप्टी कमिश्नर के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। ट्रकों पे रख के चीनी अफगानिस्तान भेज देते हैं। हुकूमत जो है इस चीज़ पे गौर करे कि वो अपने अवाम को किस तरह से महंगाई से बचा सकती है। इसमें बुनियादी अशिया जो ख़ास तौर पे हैं खाने पीने की, उसको देखना चाहिए। आटे को देखें, चीनी को देखें। ये बात साबित हो गई है कि IPPs जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें फ्रॉड्स हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि इनको रिन्यू करने से पहले ये रिव्यू पुरानी शराइत पे ना करें। बेरोजगारी के बाद सूरत हाल संगीनी की जानिब बढ़ रही है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कराची प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुबैर तुफैल, मिर्जा इख्तियार बेग और खालिद तवाब का कहना था कि इस वक्त बिजली, आटा, चीनी, गैस हर चीज़ महंगी है। महंगाई की वजह डॉलर की कदर में इजाफा भी है। महंगाई को बढ़ावा देने में ताजिर भी शरीक हैं। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। मुसाबकती कमीशन किरदार अदा नहीं कर रहा। सरमायाकारी काउंसिल बनाने पर आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है। उनका कहना था कि IPP से मुआहदे फ्रॉड हैं। हुकूमत पुरानी शराइत पर मुआहदों को रिव्यू ना करे। निगरान हुकूमत ने बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें शुरू कर दी। इजाफी कीमत किस्तों में वसूली का प्लान बना लिया।
400 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया गया। IMF से मंजूरी की सूरत में 200 से 400 यूनिट तक सार्फिन को रियायत मिलेगी। बिजली बिल्स में 2 से 6,000 रुपए तक की अदायगियाँ मौखर की जा सकती हैं। ज़राए का कहना है तजवीज़ दी गई है बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ किस्तों में की जाएंगी। रिलीफ से पहले बिजली की चोरी खत्म करेंगे। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी कीमतें नीचे नहीं आ सकती। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत है बिजली चोरी करने वालों से रिकवरी करें। चोरी में मुलविस अफसरान की लिस्टें बन चुकी हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बिजली की कीमतों के हवाले से एहतजाज जायज़ है। 589 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होती है। हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, पेशावर, कबायली इलाकों और आज़ाद कश्मीर डिस्कोस में 489 अरब का नुकसान होता है। SIFC टीम और लाहौर के ताजिरों के दरमियान मुलाकात। मुआशी माहिरीन भी शरीक हुए। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की टीम ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया। SIFC को सफीरों के तौर पर काम करने पर रोक दिया गया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और IT में सरमायाकारी का तयन किया गया। सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए काविशों को भी उजागर किया गया। ताजिर बरादरी ने SIFC के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। में यौम दिफा जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क के चप्पे चप्पे में शोहदा को खिराज अकीदत पेश। छावनियों, स्कूल्स और मसाजिद में तकरीबात हुई। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने कौमी यादगार पर फूल चढ़ाए। खारिया में शहीद मेजर अजीज भट्टी, लाहौर में शहीद मेजर शबीर शरीफ, सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और शक्करगढ़ में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। निशान हैदर की जाय शहादत पर फूल चढ़ाए गए। मुजफ्फराबाद में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा और GOC मरी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोश खरोश से मनाया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया ने 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए आज तकारीब होंगी। एयरफोर्स के शुहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद के घर हाजिरी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी हमरा थे। वालिद से इजहार ताज़ियत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि शहीद के वालिद भी पाक बहरिया में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। हम बहैसियत कौम शोहदा के मकरूज हैं। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। परवेज इलाही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वकला की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। ड्यूटी जज शारिफ और अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI सदर की फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की हब्से बेजा की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी कर दिया। DPO और CPO को भी 7 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अलग से जारी रहेगी। अदालती हुक्म साफ था मगर परवेज इलाही को गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। परवेज इलाही को पेश करना किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी इशू था। अदालत ने कहा आज क्या सिक्योरिटी का इशू खत्म हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करना अलग मसला है। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही की जमीन के दस्तावेज असली नहीं, सबूतों को सामने रखकर कार्रवाई करेंगे। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक वज़ीर आला ने लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। प्लान तब्दील करके 10 अरब रुपए का फायदा उठाया। परवेज इलाही के खिलाफ तीसरा केस पंजाब असेंबली में गैर कानूनी रिक्रूटमेंट का है। तोशाखाना केस। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत।
बुशरा बीबी पर सोने और हीरे के नेकलेस, लॉकेट, चेन, इयररिंग्स, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने का इल्जाम है। नैब का कहना है कि तहाइफ की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए उन्हें तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। हर वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आइंदा इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। सबको मिलकर 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह ने साबिक वज़रा के घरों पर छापों और नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी चीज़ों से नहीं डरती। इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी और महंगाई से मुकाबला होगा। से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और चूँकि कराची का मेयर जो है वो कराची का मेयर होता है, तो इंतखाब हमने मुख्तलिफ इलाकों का किया है। गिजरी है, इब्राहिम हैदरी है और मौरीपुर है। इन तीनों जगहों से मैं अपने पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने पार्टी के जो वहाँ से मुंतखब यूसी चेयरमैन साहिबान थे उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, और अपनी तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सिंध में आइंदा माह ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की तैयारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध भर में 100 से ज़ायद मखसूस नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात सिंध से कौंसल्स में खाली नशिस्तों की तफसील हासिल कर ली। बल्दियाती एक्ट के तहत मेयर बनने के बाद 6 माह में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना लाजमी है। सलमान अब्दुल्ला मुराद मलीर की यूसी से चेयरमैन की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। कराची के इलाके कामरान चुरंगी के करीब फायरिंग, 5 साला बच्ची जख्मी हो गई। फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। मुसल्ला डकैत लूट मार कर रहे थे कि एहसन नामी शहरी ने वारदात देखी और डकैतों पर फायरिंग की। एहसन की फायरिंग के बाद डकैतों ने भी जवाबी फायरिंग की और फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर बच्ची जख्मी हुई है। हदीद स्कूल स्कैंडल, पुलिस स्कूल में पढ़ाने वाली खवातीन के पीछे पड़ गई। कराची पुलिस तो मुतासरा खवातीन के घर पहुंची, लेकिन किसी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले लगे हुए हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद नहीं मिले। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। मुल्जिमा सोमिया आसिम की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के जज मोहम्मद हारून ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि सोमिया आसिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सबूत हज़्फ करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सोमिया आसिम को शामिल तफ्तीश किया गया, जुडिशल कर दिया गया। वो तफ्तीश में अब दरकार नहीं। ट्रायल के दौरान मालूम करना बाकी है कि वाकई इक़दाम कत्ल किया या नहीं। चम्मच ना असलहा होता है, ना असलहे के तौर पर इस्तेमाल होता है। पुलिस ने चालान जमा करवा दिया। मुल्जिमा को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अदालत ने 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मुल्जिमा की जमानत मंजूर कर ली। के हाथों मुग़वी अफराद की बाजियाबी के लिए कनकोट में एहतजाज करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। सियासी समाजी तंजीमों के एहतजाजी कैंप पर लाठीचार्ज, कई मुजाहिरीन जख्मी। पुलिस ने हवाई फायरिंग की। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। कनकोट इंडस हाईवे मैदान जंग बन गई। मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव। सखर में सीटीडी की कौमी शाहराह बबरलू के करीब कार्रवाई। कलदम लश्कर जंगवी का दहशतगर्द फारूक शाह गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता और हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी केसेस में मतलूब था। फारूक शाह 4th शेड्यूल और सीटीडी रेड बुक में शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्द बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का माहिर है। साल 2017 में फारूक शाह ने डाकू बिलाल नौरेजू के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत का ऑपरेशन शुरू हो गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का ट्वीट कहा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर पूरे मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। FC बलोचिस्तान ने कामयाब ऑपरेशन में चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी।
मुल्क में चीनी की फी किलो कीमतें 200 रुपए से जायद पर हुकूमत हरकत में आई। बैरिक गोल्ड कंपनी पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद। बैरिक गोल्ड कंपनी रैकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी करना चाहती है। रैकोडिक में दुनिया के बड़े तांबे और सोने के ज़खायर मुतवक्के। रैकोडिक पर 2028 में कानकुनी का आगाज हो जाएगा। रैकोडिक में हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान का 50% हिस्सा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहलुम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चहलुम के मौके पर सिक्योरिटी इक़दामात। कराची में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नश्तर पाक से हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह तक चहलुम के मरकजी जुलूस की कवरेज के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी दफ़ा 144 के तहत आयद की गई है। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। आईसीसी का वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में इजाफी टिकट्स की फरोख्त का ऐलान। दूसरे मरहले में 4 लाख इजाफी टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। टिकट्स की जनरल फरोख्त 8 सितंबर से शुरू होगी। टिकट्स की मांग बढ़ने पर इजाफी टिकट्स की फरोख्त का फैसला किया गया। भारतीय बोर्ड ने यह फैसला मेजबान एसोसिएशन से मुशावरत के बाद किया। इजाफी टिकट्स की दस्तयाबी से ज्यादा शायकीन वर्ल्ड कप से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आलमी कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फिटकमिंस टीम की क़यादत करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, मार्क स्टुइन और एडम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कैंगरूज वर्ल्ड कप में पहला मैच 8 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान में ऐश्वर्या राय की हमशक्ल लड़की वायरल हो गई। लाहौर की कमल चीमा की मुशाबहत भारतीय खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय से मिलती है। कंवल कहती हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय कहा जाता है जो अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।